नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कंपाइलर। तो सवाल यह है कि कंपाइलर क्या होता है। हम जो कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन या किसी और लैंग्वेज में करते हैं, जबकि हमारा कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। तो हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि हम जिन प्रोग्राम्स को लिखते हैं उन्हें उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके जिन्हें हमारा कंप्यूटर समझ सके, जैसे कि मशीन कोड। ऐसे ही प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। तो कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कोड को हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन से लो लेवल लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड या असेंबलर कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करे। हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कंपाइलर के अलावा और भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं या टूल्स हैं जो कोड को रन करवाने में रोल प्ले करते हैं, और सिंस ये सब मिलके एक लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को प्रोसेस करते हैं, इसलिए इसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को समझते हैं जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का डायग्राम है। और इस बात का आप खास ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हों जो इस डायग्राम में है। फॉर एग्जांपल, जावा के अंदर प्री प्रोसेसर नहीं होता है, जबकि सी और C++ में प्री प्रोसेसर होता है। तो चलिए हम प्री प्रोसेसर से ही शुरू करते हैं। और प्री प्रोसेसर का काम होता है कि जो भी उसके लिए कमांड है वो उसे फुलफिल करे उसे रीड करने के बाद। और प्री प्रोसेसर को कोई भी कमांड देने के लिए हम हैश साइन का यूज करते हैं सी और C++ के अंदर। ये फाइल ऑगमेंटेशन और मैक्रो इंक्लूजन में काम आता है। देन आता है कंपाइलर, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे और भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को रीड करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब असेंबलर ने जब मशीन लैंग्वेज में हमारे कोड को ट्रांसलेट कर दिया, तो लिंकर का ये काम है कि कोड के अंदर जो भी इंपोर्ट की गई फाइल्स थी उन्हें आपस में लिंक करे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फाइल में लिखा गया हो, बल्कि वो काफ़ी सारी फाइल्स में लिखा हुआ भी हो सकता है। और या फिर हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा दी गई कोई सी मॉड्यूल का या लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो सकते हैं। तो उन सबको आपस में लिंक करने का काम लिंकर ही करता है, और ये हमें प्रोड्यूस करके देता है एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, यानी कि वो कोड जिसे हम फाइनली रन कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि फिर आता है लोडर। लोडर का ये काम है कि वो हमारे इस मशीन कोड को ले और मेमोरी में लोड करे। तो ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के रन होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले मशीन में लोड हो। देन जब वो मेमोरी में लोड हो जाता है तो वो उस हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस कोड को फाइनली रन करवा देता है। तो हमारा जो कंपाइलर है इसे 2 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फेज 1 एनालिसिस फेज और फेज 2 सिंथेसिस फेज। अब नाम से ही ये हमें समझ में आ रहा है कि एनालिसिस फेज के अंदर जो भी हमारा कोड है उसको रीड किया जाएगा। उसके अंदर अगर कोई एरर्स हैं, जो कि लेक्सिकल एरर या ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं या सिंटैक्स एरर हो सकते हैं, वो कंपाइलर हमें इन्फॉर्म कर देगा। जस्ट इन केस ऐसा कोई भी एरर नहीं है तो हमारे पास इंटरमीडिएट कोड आ जाएगा। देन सिंथेसिस फेज, जो कि सेकंड फेज है, उसका काम यह है कि वो इंटरमीडिएट कोड को ले, उसकी रिप्रेजेंटेशन को ले और फाइनली मशीन कोड को जनरेट करे। ओके, तो हमारे पास 2 फेज हैं। एक को आप फ्रंट एंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दूसरे को बैक एंड की तरह। फ्रंट एंड का काम ये है कि वो हमारे कोड को रीड करेगा और चेक करेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और अगर नहीं है तो सेकंड फेज का ये काम है कि वो उस कोड को लेके मशीन कोड जनरेट कर दे।